बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डियर व्यूअर्स, मैं मार मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, तो क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंटिन्यूस फंक्शन के मुतल्लिक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। तो लिखा हुआ है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, कि कोई आपके पास नंबर गिवन हो, लिमिट मतलब जो आपके पास वो नंबर, आपके पास कोई नंबर गिवन हो तो उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे मालूम की जाती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कंटिन्यूस फंक्शन। अब कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है मेरे पास। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस एट अ नंबर c if and only if the following 3 conditions are satisfied। 3 कंडीशंस अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर आप उसके अंदर कोई नंबर c पुट करते हैं तो 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो नंबर 1 पे आपके पास दी गई है f ऑफ c इज डिफाइंड, कि आपके पास लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब जब आप लिमिट पुट करें तो आंसर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। जब दोनों लिमिट्स का जो आंसर है वो सेम आ जाता है तो आप कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। मतलब आप जब लिमिट पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो आंसर उसका क्या आना चाहिए, f ऑफ c। मतलब वो जो नंबर आप पुट कर रहे होते हैं वो आंसर उसका आना चाहिए। जिस तरह आप लोग फंक्शंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 2 f ऑफ 3, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अब आपके पास आ जाता है फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है इफ वन और मोर ऑफ दीज अबव कंडीशन फेल टू होल्ड एट c, कि अगर आप c के ऊपर आपके पास कोई लिमिट c है, x इज इक्वल टू c है आपके पास, और आप लोग क्या करते हैं उसकी लिमिट पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं या सिंपल लिमिट लेते हैं, तो अगर उनका आंसर सेम नहीं आता तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तीनों का अगर सेम आएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, अगर सेम नहीं आता तो वो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन वो तो ये है आपके पास सेकंड कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट्स की एग्जिस्ट करती है या नहीं। पहली कंडीशन है कि f ऑफ c इज डिफाइंड। अगर डिफाइन नहीं भी होता तो हम कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x f ऑफ c के बराबर भी नहीं आता तो फिर भी क्या है आपके पास, वो डिसकंटिन्यूअस है। जब फंक्शन के ऊपर तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती होंगी तो वो आपके पास कंटिन्यूअस, अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर उसमें से मिस होती है तो वो क्या हो जाता है आपके पास, डिसकंटिन्यूअस। अब इसके बाद चलते हैं जी हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो 1.4 क्या है हमारे पास, डिटर्मिनिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। हम लोगों ने लिमिट मालूम करनी है x इज इक्वल टू c के ऊपर कौन कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की सिंपल लिमिट जो है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x पावर 2 प्लस x माइनस 5, और लिमिट हमारी क्या है, c इज इक्वल टू 1 है। ये पहला पार्ट लिखा है मैंने।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने का मेथड ये है कि आप जिसकी लिमिट जो अप्रोच कर रही होती है उसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड के लिए आप प्लस का साइन लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है आपके पास राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव वैल्यू। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाती है तो फंक्शन जो होता है, अगर कंडीशंस गिवन हो तो एक्स इज लेस वाली वैल्यू उठानी होती है, आपके पास फंक्शन आता है। और अगर आपके पास राइट हैंड लिमिट हो तो एक्स इज ग्रेटर देन वाला आपके पास फंक्शन आता है। तो यहाँ पर आपके पास आ चुकी है जी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर आपने माइनस लगा दिया एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन के ऊपर भी आप लोगों ने ये लिमिट अप्लाई कर दी। ये बात याद रखें कि आपका जो इनपुट होगा वो प्लस का 1 ही होगा। ये जो माइनस है ये जस्ट शो कर रहा है कि आपकी जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो वो माइनस जो ऊपर होता है वो भी साथ लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास है 2x पावर 2 प्लस x माइनस 5। अब आपने यहाँ पे जहां जहां पे x नजर आ रहा है आपने 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2। अब इसी तरह हम लोगों ने लेनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग देखें तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, प्लस आपने लगा दिया, ये प्लस का 1 किसको शो कर रहा है कि आपके पास राइट हैंड लिमिट है। एफ ऑफ एक्स लिख रही है आप लोगों ने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस लगा दिया आप लोगों ने, और ये फंक्शन इसी तरह। अब इसके अंदर भी आपने क्योंकि 1 ही पुट करना है, यहाँ पर क्योंकि एक ही फंक्शन है तो हम लोगों ने उसके अंदर ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है उसकी, और उसके अंदर ही आपने राइट हैंड लिमिट उसकी पुट करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमारे पास 2 आ गया। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती होती है। अब इसके बाद सिंपल लिमिट क्या करना है, आपने फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है विदाउट साइन। यहाँ पे पहले तो प्लस माइनस लिखा जा रहा था लेफ्ट के लिए राइट के लिए रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे जस्ट आपने वो लिमिट पुट करनी है और ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों लिमिट्स लेफ्ट और राइट एक जैसी आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर तीसरी का भी आंसर सेम आ जाता है तो वो आपके पास जो होती है लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, वो फंक्शन भी आप लोगों का फिर कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। सी इज इक्वल टू माइनस 3 है, आपका मतलब जो एक्स है वो माइनस का 3 गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, फिर राइट हैंड लिमिट लेनी है, और फिर सिंपल लिमिट लेनी है आप लोगों ने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3, ये वाला माइनस 3 ही है। ये माइनस जो है ये वैल्यू का है, ये नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड के लिए हम लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाला ऊपर माइनस लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3, ये ऊपर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये आपका फंक्शन एक्स पावर 2 माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लिमिट पुट करनी है, और ये फंक्शन डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो बटा के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आंसर 0 नहीं आता बल्कि माइनस का 6 आता है। यहाँ पर आपने लिमिट पुट की माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 ओवर माइनस 3 माइनस 3, जहां जहां पे एक्स नजर आया आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर 9 माइनस 9 और बटा के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस का 6 आ रहा है। न्यूमिनेटर 0 हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, आपके पास आंसर 0 आ चुका। अब आपने लेनी है राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस 3, ऊपर प्लस लगा दी एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन तो वही है आपके पास। तो इसके अंदर भी जब वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है सिमिलरली तो वो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि जब आपने फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो मालूम कर चुके आप लोग, सिंपल जब फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे माइनस 3 पुट करना है तो आंसर फिर भी आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। लेकिन ये बात ध्यान नशीन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जस्ट ये कहा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करें, राइट हैंड लिमिट मालूम करें और सिंपल लिमिट मालूम करें। यहाँ पर ना ही हम लोगों ने बताना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, या ना हमने ये बताना है कि ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, इसका ये सोल्यूशन यहाँ से स्किप हुआ था, ये आपको नजर नहीं आया होगा। तो ये एफ ऑफ माइनस 3 लिमिट एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास 0। तो यहाँ पे ये तीनों आपके पास जो है सेम आ रहे हैं, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। मैंने यहाँ पे एरो लगाया है और ये सिर्फ बता रहा है कि लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी, वो आपके पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर लिखा हुआ है आपके पास x माइनस 5 और आपकी जो लिमिट है वो x c इज इक्वल टू 5 है, मतलब x ही आपका 5 है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने मॉड खत्म करना है तो आपके पास प्लस माइनस के अंदर वैल्यू आती है, आप लोगों को पता है। जब माइनस की वैल्यू होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जब साथ प्लस की वैल्यू होगी तो राइट हैंड लिमिट होगी आपके पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 5, ये माइनस आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन के लिए इस्तेमाल कर दिया, एफ ऑफ एक्स आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, ये माइनस आपने लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, माइनस लगाएंगे लेफ्ट हैंड के लिए और प्लस लगाएंगे राइट हैंड के लिए। तो ये आपके पास आ गया माइनस इंटू एक्स माइनस 5 माइनस इंटू 5 माइनस 5, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब राइट हैंड लिमिट आप लोगों ने लेनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस लगा दिया, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ये प्लस लगा दिया, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर 0। अब दोनों की अगर वैल्यू सेम आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। जब आप लोग एफ ऑफ 5 मालूम करेंगे तो आपके पास आंसर फिर भी 0 आएगा, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और आपका फंक्शन भी यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मोस्टली मैंने आपको साथ साथ बता दिया था कि लिमिट की कंटिन्यूटी फंक्शन की कैसे चेक करते हैं लिमिट पुट करके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशंस हैं। लेफ्ट हैंड यहाँ से मालूम की जाती है, राइट हैंड यहाँ से मालूम की जाती है और सिंपल लिमिट मालूम की जाती है। और आपकी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 2 को, क्योंकि आपका x जो है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखें जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है x अप्रोचेस टू 2, ये माइनस का मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर जिसमें x की वैल्यू आपके पास लेस आ रही होगी वो आप लोगों ने पिक करना है, तो वो पहला ही आपके पास है 2x प्लस 5, तो वो आप लोगों ने वैल्यू पिक कर ली। अब यहाँ पे आपने जब 2 पुट करना है x की जगह पे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 जो आंसर देगा 9। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट जब आप लोगों ने देखनी है तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब आपने प्लस का जो 2 लगाया है इसका मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट है और यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन उठाना है जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर आएगी। लेस वाला लेफ्ट हैंड के लिए होगा, ग्रेटर वाला राइट हैंड के लिए होगा, तो वो 4x प्लस 1 आपके पास आ गया। ये आपने एक्सप्रेशन लिख लिया 4x प्लस 1। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 1 तो ये 9 आ चुका। अब आपने जब सिंपल जो है वो लिमिट उसके अंदर पुट करनी है जहाँ पे आपका x जो होगा वो इक्वल आ रहा होगा, तो इक्वल आपके पहले एक्सप्रेशन के अंदर है, क्योंकि आपका पहला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर लेस भी है और इक्वल भी है। तो आपने सिंपल लिमिट हमेशा कब पुट करनी है, जब आप लोगों के पास इक्वल का साइन आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर और आपके पास यहाँ पे सिंपल लिमिट जो है, इन तीनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 मतलब सिंपल लिमिट। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 इफ x इज इक्वल टू 1, 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तीनों कंडीशंस हैं। लेस देन के लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल के लिए आपकी सिंपल लिमिट है और ग्रेटर के लिए आपकी जो है वो राइट हैंड लिमिट है। लिमिट अप्रोच किसको कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर ये माइनस का साइन लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ये माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ पर आपने x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 3 माइनस 1 2 होता है। ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। अब राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस किसको शो कर रहा है कि आप लोग राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 ऑफ x, क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे आपने इसकी राइट हैंड लिमिट लेनी है। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अब सिंपल आपने जिसके अंदर इक्वल का साइन है लिमिट लेनी है,
तो वो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एफ ऑफ 1 है उसका आंसर जो है वो ना तो लेफ्ट हैंड के बराबर है ना तो राइट हैंड के बराबर है। तो जब तीनों अगर लिमिट्स एक जैसी नहीं आती, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और सिंपल, तो आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर कंटिन्यूअस की कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ x इज लेस देन इक्वल टू -2, x power 2 minus 1 if x is greater than -2 and less than +2, 3 if x is greater than equal to 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो क्योंकि लिमिट्स आ रही हैं, एक -2 और एक +2। तो हम लोग +2 के लिए सबसे पहले सोल्यूशन देखेंगे कि आपका गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने फंक्शन वो लेना है कि जिसके अंदर x की वैल्यू जो है वो +2 से लेस होगी। तो मैं देखूं तो मेरे पास जो सेकंड फंक्शन है वो इसी तरह आ रहा है, मतलब उसके अंदर वैल्यू लेस आ रही है। तो मतलब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेनी है वो x पावर 2 - 1 के लिए लेनी है। तो मैंने जो 2 है अपना माइनस प्लस का वो मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट मैंने उस फंक्शन के ऊपर लेनी है कि जिसके अंदर +2 से आंसर ग्रेटर आ रहा होगा। तो वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 3 है। तो आपको पता है कि जब कांस्टेंट के अंदर लिमिट पुट की जाती है तो एज इट इज आता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड सिंपल लिमिट देखें तो वो हमारे पास होती है सिंपल, जहाँ पे आपका x जो है वो इक्वल आ रहा होता है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है इक्वल। तो आपने 3 के अंदर लिमिट आपको पता है वैसे पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, तो ये आंसर 3 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो है पहले का आंसर जो है वो भी 3 है लेफ्ट हैंड का, मेरे पास राइट हैंड का भी आंसर 3 है, और मेरे पास जो सिंपल है उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसका मतलब सिंपल लिमिट है, मतलब f ऑफ 2 है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। जब प्लस का 2 था तो आपका जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था। तो अब चेक करते हैं कि जब हमारे पास -2 होगा तो फंक्शन क्या होगा। तो मैं पेज को ज़रा सेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर x इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x लिमिट। अब यहाँ पे मैंने वो फंक्शन उठाया कि जिसके अंदर x की वैल्यू जो थी वो -2 से लेस थी। तो वो गिवन जो पहला फंक्शन है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 3x है। वो आप जब पेज के सामने रखेंगे, बुक के आपके सामने होगी, तो आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कौन सा फंक्शन लेना है। तो 3x, तो यहाँ पे जब मैंने लिमिट पुट की तो -6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। ये आपको पता है साइन माइनस का प्लस का लिमिट्स को शो कर रहा होता है कि हम लेफ्ट ले रहे हैं या राइट ले रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस x पावर 2 - 1, यहाँ पे आपने वो फंक्शन लेना है कि जिसके अंदर आपकी जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी -2 से। तो जब हम लोगों ने लिमिट पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब सिंपल लिमिट आपने वहां पे लेनी है जहां पे आपके पास जो x है वो इक्वल आ रहा होगा -2 के। तो आपका पहला फंक्शन है 3x है, तो उसके अंदर आपने लिमिट पुट की तो आपके पास कितना आ चुका जी, आपके पास वो -6 आ चुका है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सिंपल लिमिट तो है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, c प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन -1। हम लोगों ने c मालूम करना है और हमें कहा गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो जब दो लिमिट्स लेनी होती हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x। ये माइनस आपको बार बार बताया जाता है कि ये लेफ्ट हैंड को शो करता है। अब आपने फंक्शन वो लेना है जिसके अंदर आपके पास जो है वो -1 जो है वो क्या है, ग्रेटर है x से, मतलब x की वैल्यू लेस होती है जहाँ पे, तो वो पहला ही फंक्शन है। तो पहला फंक्शन के अंदर जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपने राइट हैंड लेनी है तो x की वैल्यू ग्रेटर होगी -1 से, वो वाला फंक्शन लेना है, तो वो c प्लस 2 है। तो यहाँ पे ये आपने जब c प्लस 2 के अंदर वैल्यू पुट करनी है तो आपको पता है कि कांस्टेंट के अंदर वैल्यू पुट नहीं की जाती, तो ये आपके पास आ जाएगा c प्लस 2 ही।
अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, गिवन लिमिट एग्जिस्ट सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 1 इज इक्वल टू c प्लस 2, देन c इज इक्वल टू -1 आप लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। हमने m और n की वैल्यू मालूम करनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट जो होंगी वो तीनों हमारे पास बराबर होंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने लेनी है तो वो फंक्शन लेना है जिसमें 3 जो है आपका वो x से ग्रेटर आ रहा होगा। ये सिंपल आपके पास x इज लेस देन 3 आ रहा होगा, तो वो पहला ही फंक्शन है आप लोगों के पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन mx है, इसके अंदर जब आप लोगों ने लिमिट पुट करनी है तो वो आपके पास 3m आ जाएगा, क्योंकि ये m और x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब आप लोगों ने लेनी है तो आप लोगों के पास जो फंक्शन है वो वाला होना चाहिए जिसके अंदर x की वैल्यू ग्रेटर, तो वो x इज ग्रेटर देन 3 है -2x प्लस 9 के लिए। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी -2x प्लस 9, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है 3। अब आगे चलते हैं, सिंपल लिमिट लेनी है f ऑफ 3, वो उस वक्त होगी जब फंक्शन आपका इक्वल होगा। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू आपके पास n आ रहा है। अब आप लोगों को पता है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों जो लिमिट्स हैं वो आपके पास क्या आती होंगी, बराबर आती होंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ 3 इज इक्वल, अब तीनों के आंसर हमने सेम लिखने हैं क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो तीनों वैल्यू सेम होती हैं, तो 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। अब आपने लिख लिया 3m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू यहाँ से 1 आ चुकी और n की वैल्यू आपके पास यहाँ से 3 आ चुकी। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट मैंने लिखा है डू योरसेल्फ, मतलब वो पार्ट आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंतहाई अहम सवाल है। गुज़िश्ता जितने भी आपके पास एग्जाम्स एनुअल होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स, उनके अंदर ये क्वेश्चन रूटीन में रिपीट होता रहता है। तो लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट ओवर x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 k एंड x इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन आपका x आता था तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेते थे। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो पहला फंक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 2, जब इज नॉट इक्वल टू 2 की बात आती है तो मतलब लेफ्ट हैंड भी आपने वही लेनी है, राइट भी आपने वही लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, आप दोनों ही लिमिट्स ले रहे हैं। यहाँ पे बेशक ऊपर प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 और ओवर x माइनस 2। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है कि इसको रैशनलाइज करवाना है, 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 7 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर आ रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, और बटा के अंदर आपके पास इसी तरह आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 7 अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, इसका भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5, जब माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो x भी माइनस का हो जाएगा और आपके पास 7 भी जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे जरा पेज सेट कर लूँ, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, दोनों का अंडर रूट यहाँ पे अलग-अलग। अब यहाँ पे x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 प्लस 5 और ये हमारा प्लस 2 प्लस आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे ये 7 है, ये 7 जब आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अंडर रूट और ये भी आ जाएगा 9 अंडर रूट। तो 1 ओवर 9 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6।
गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। मतलब कि आपकी जो k की वैल्यू है वो 1/6 आएगी, क्योंकि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर अगर आप लोग यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो k आपके पास है जब x इज इक्वल टू 2 है, मतलब सिंपल लिमिट के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस था तो तीनों आंसर सेम आने थे, तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू आ गई 1/6। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।